नमस्कार, जोहार। मैं विभाग दूरदर्शन के इस विशिष्ट प्रोग्राम क्विज प्रतियोगिता खुद को जाने खुद को परखे में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एपिसोड के इस कड़ी में हम लोग झारखंड के पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल से जुड़ी जानकारियों को लेकर आए हैं और हमारे साथ इस बार प्रतिभागी नई ऊर्जा नए जोश के साथ आपके सामने हैं। ग्रुप ए के प्रतिभागी हैं। मेरा नाम मंटू कुमार है, मैं गिरिडीह से हूँ। मैं सोनी कुमारी, जोहार झारखंड, हजारीबाग से। ग्रुप बी, आप अपना परिचय दीजिए। जोहार झारखंड, मैं विकास कुमार रामगढ़ जिले से आया हूँ। जोहार झारखंड, मैं गायत्री प्रसाद, मैं हजारीबाग से आई हूँ। ग्रुप सी, अब आप अपना परिचय दीजिए। आप सबको जोहार, मैं कृष्ण कुमार बोकारो जिले से। आप सभी को नमस्कार, मैं काजल कुमारी, मैं चतरा जिले से हूँ। आप सभी प्रतिभागियों का दूरदर्शन के इस क्विज प्रतियोगिता में स्वागत है। आप लोगों को इस क्विज प्रतियोगिता के पहले मैं कुछ नियम बता दूं कि हमारा 3 राउंड होगा। पहले राउंड में आप सभी से 4 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी के आपको ऑप्शंस मिलेंगे और अगर आप उन ऑप्शंस के में से उत्तर नहीं जान पाते हैं तो आप पास कहेंगे और आपके नेक्स्ट ग्रुप को वह क्वेश्चन पास कर दिया जाएगा और जो इसका जवाब देगा उसको 10 अंक मिलेगा। और इसी तरह पहला राउंड के कंप्लीट हो जाने के बाद आपके पास एक विजुअल राउंड होगा जिसको टीवी में एक पिक्चर दिखाया जाएगा, उसके बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपको उसका सही उत्तर बताना है। तीसरा राउंड हमारा रैपिड फायर राउंड होगा जिसमें आपसे लगातार 5 सवाल पूछे जाएंगे और उनका जवाब आपको तुरंत 1 मिनट के अंदर देना है। इस राउंड में कोई पास का सिस्टम नहीं होगा, आपसे लगातार 5 सवाल किए जाएंगे और आपको सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो तैयार हैं आप सभी? जी सर। ग्रुप ए, आपके सामने फर्स्ट राउंड का पहला सवाल है। पलामू के किले के प्राचीन मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आपके पास विकल्प हैं ए अफजल खां, बी दाऊद खां, सी शेर खां और डी दौलत खां। आंसर दाऊद खां। बहुत ही शानदार, पहला उत्तर आपका सही है। ग्रुप बी, अब आपसे नेक्स्ट सवाल है। हाल ही में 22वां सरना महाधर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शंस हैं बोकारो, बी रांची, सी धनबाद और डी जमशेदपुर। बोकारो सर, बी बहुत बोकारो। ही शानदार। क्या आप इसके बारे में जानते हैं कि महासरना धर्म क्यों मनाया जाता है? ये जो महासरना धर्म महासम्मेलन है ये बोकारो के ललपनिया में लुगुबुरु नामक स्थान पर मनाया जाता है जहां लुगुबुरु बाबा की पूजा की जाती है और यह पर्सनालिटी बोकारो के ललपनिया से जुड़े हैं। बहुत ही शानदार। ग्रुप सी, आपके लिए पहले राउंड का तीसरा सवाल है। किस चर्च को स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए संत मैरी चर्च रांची, ऑप्शन बी संत कैथेड्रल चर्च रांची, ऑप्शन सी जीएल चर्च रांची, ऑप्शन डी द यूनाइटेड फ्री चर्च पंचबा गिरिडीह। संत मैरी चर्च रांची। आपका जवाब गलत है। अब यह क्वेश्चन ग्रुप ए के पास होता है। आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं? सर, ऑप्शन डी पचम्बा गिरिडीह। बिल्कुल सही जवाब और आपको इसके लिए अतिरिक्त 10 अंक मिलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सवाल ग्रुप ए से फिर है। झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन, आपके सामने ऑप्शन है डबलिन मिशन, ऑप्शन बी गॉशनर मिशन, ऑप्शन सी स्कॉटिश मिशन और ऑप्शन डी रोमन कैथोलिक मिशन। गॉशनर मिशन। बिल्कुल सही जवाब, गॉशनर मिशन आपका सही है और गॉशनर मिशन की स्थापना जर्मनी के ईसाई दल द्वारा किया गया था। बहुत ही शानदार। ग्रुप बी, अब आपके लिए सवाल इस राउंड में है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम आपने सुना होगा। ये सर, यह हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, प्रथम शिक्षा मंत्री थे। यह नजरबंद किए गए थे आपके रांची में। तो यह नजरबंदी के दौरान किस जगह पर नमाज पढ़ने जाया करते थे? आपके पास ऑप्शन है हांडा मस्जिद अपर बाजार, ऑप्शन बी जामा मस्जिद डोरंडो, ऑप्शन सी हिंद पीढ़ी का मस्जिद और ऑप्शन डी जामा मस्जिद अपर बाजार।
सर जामा मस्जिद अपर बाजार। बहुत ही शानदार, यह आपका प्रश्न का जवाब सही है। ग्रुप सी आपके लिए इस राउंड में तीसरा सवाल है, झारखंड के किस मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 2015-16 में पुरातात्विक स्थल और राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? आपके पास ऑप्शंस है सुरेश्वर धाम मंदिर रांची, ऑप्शन बी हराडी मंदिर रांची, ऑप्शन सी रत्नेश्वर धाम मंदिर गोड्डा, रंकनी मंदिर घाटशिला। हड़ादी मंदिर रांची। बिल्कुल सही जवाब। आपको पता है कि रांची में हराडी मंदिर कहाँ है? सॉरी सर। हराडी ये मंदिर राजमंदिर रांची में से 60 किलोमीटर दूर पर है और यह कांची नदी के तट पर स्थित है और यह कांची नदी स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है। चलिए, इसी राउंड में ग्रुप ए आपके लिए जो सवाल है वह है, झारखंड में सेनापति क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? आपके पास ऑप्शंस हैं रांची, सिमडेगा, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी बोकारो। बोकारो सर। बिल्कुल सही, आपका जवाब सही है। और यह जो सेनापति स्टेडियम है यह अभी बोकारो स्टील सिटी के द्वारा प्रबंधित है। और ग्रुप बी आपके लिए जो नेक्स्ट सवाल है वह है, संत मैरी कैथेड्रल चर्च कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है आपके पास सिमडेगा, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी खूंटी और ऑप्शन डी गुमला। रांची। बहुत ही शानदार। अच्छा, आप यह बता सकते हैं कि यह रांची में इस चर्च की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना फादर मैकडोनेल ने की थी। चलिए, कोई बात नहीं। ग्रुप सी आपके लिए सवाल है, किस शासक ने पिठौरिया रांची के ईदगाह में बंगाल विजय के बाद वापस लौटते समय नमाज अदा किया था? आपके पास ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी और ऑप्शन डी औरंगजेब। शेरशाह सूरी सी। बिल्कुल सही, आपका जवाब शेरशाह सूरी सही है। शेरशाह सूरी ने ही यहाँ ईदगाह को बनवाया ही था और यहाँ पर विश्राम भी किए थे और यही शेरशाह सूरी ने हमारे ग्रैंड ट्रंक रोड को भी बनवाया है। अब आपके सामने इस राउंड का आखिरी सवाल का दौर है और ग्रुप ए से सवाल है, झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिला में है? आपके पास ऑप्शन है धनबाद, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी पलामू और ऑप्शन डी कोडरमा। बोकारो। बिल्कुल सही, बोकारो में है। और आपका यह जैविक उद्यान 1980 में स्थापित हुआ था। ग्रुप बी आपके लिए इसी राउंड का नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड के किस स्थल को पहाड़ियों की मल्लिका कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शंस है, ऑप्शन ए पारसनाथ, ऑप्शन बी शारंडा, ऑप्शन सी नेतरहाट, ऑप्शन डी राजमहल। नेतरहाट। बिल्कुल सही जवाब। नेतरहाट किस जिला में है यह आपको पता है? सर लातेहार में। बिल्कुल सही, ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसके लिए इसको बोला जाता है। बिल्कुल सही। नेतरहाट लातेहार जिला में है। बहुत ही रमणीक स्थल है। यहाँ का सनसेट पॉइंट बहुत ही फेमस है। सनसेट और सनराइज के लिए यह जाना जाता है। ग्रुप सी आपके लिए तीसरा सवाल इस राउंड का, राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? आपके पास ऑप्शंस है सरायकेला, ऑप्शन बी चाईबासा, ऑप्शन डी सिल्ली और ऑप्शन डी जमशेदपुर। बताइए। सरायकेला। सरायकेला बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, इस छऊ नृत्य केंद्र कला की स्थापना किस ईस्वी में की गई थी आपको पता है? सॉरी सर। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। सर ये 3 शैलियाँ में होती है। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, बहुत ही अच्छा फर्स्ट राउंड में आप सभी ने अपना अपना प्रयास किया। अब आप तैयार हैं विजुअल राउंड के लिए? यस सर। इस राउंड में आपके सामने टीवी पर एक पिक्चर दिखाया जाएगा और आपसे सवाल पूछा जाएगा और आपको इसके बारे में जवाब देना है। चलिए, ग्रुप ए विजुअल राउंड का पहला सवाल आपके लिए जो इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है, यह 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर के गवर्नर मान सिंह ने इस स्थल का निर्माण करवाया था। इसका नाम क्या है और यह कहाँ स्थित है?
ग्रुप ए, इस पिक्चर का सही जवाब क्या होगा आप बतलाइए। सर जामी मस्जिद साहिबगंज। बिल्कुल सही जवाब। यह पिक्चर जामी मस्जिद का है जो कि हमारे साहिबगंज जिले में स्थित है। और विजुअल राउंड का दूसरा सवाल ग्रुप बी से। ग्रुप बी, आपके सामने यह जो पिक्चर है यह एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है जो देखने में कमल के फूल के जैसा लगता है और इस स्थल का आपको नाम बताना है और यह कहाँ अवस्थित है। ग्रुप बी, इसका सही जवाब आपको क्या पता है? जी सर, सूर्य मंदिर गिरिडीह में। बिल्कुल सही, सूर्य मंदिर गिरिडीह यह मिर्जागंज गिरिडीह में है। बहुत ही सही। और क्या आप इस सूर्य मंदिर की ऊंचाई जानते हैं? सर ऊंचाई 40 मीटर लगभग। सूर्य मंदिर की ऊंचाई 43 फीट 6 इंच का है और इसकी नींव जो है 1993 में रखा गया था और यह 2003 में बनकर पूरा हुआ था। और इस सूर्य मंदिर का निर्माण बिहार के एक आर्किटेक्ट त्रिलोकेश्वर प्रसाद ने किया है। ग्रुप सी, आपके लिए विजुअल राउंड का तीसरा सवाल जो कि इस पिक्चर में दिखाया जाएगा, आपको यह देखकर बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। इस तस्वीर में आपको एक मंदिर, एक मस्जिद, एक गुरुद्वारा और एक चर्च दिखाया गया है। क्या आपको यह पता है कि यह पिक्चर कहाँ से लिया गया है, किस जगह पर है, अपने किस जिले से लिया गया है? क्या आपको इस पिक्चर के बारे में पता है? ग्रुप सी, आप इसका जवाब नहीं दे पाए। यह क्वेश्चन आपको ग्रुप ए के लिए पास किया जाता है। ग्रुप ए, क्या आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि यह जगह किस जिले से लिया गया है? मैक्लुस्कीगंज, रांची। मैक्लुस्कीगंज यह दुल्ली गांव में लिया गया है और यह रांची जिले में अवस्थित है और यह सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है। विजुअल राउंड में ग्रुप सी जवाब नहीं दे पाए, बाकी ग्रुप ए और बी ने अपना अपना सही जवाब दिया है। कोई बात नहीं ग्रुप सी, आपके लिए रैपिड फायर राउंड है और यह देखते हैं कि रैपिड फायर राउंड में आप तीनों में से कौन आगे निकलते हैं। और इस रैपिड फायर राउंड में आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे और लगातार ये सवाल पूछे जाएंगे और 1 ही मिनट में आपको सारे सवालों के जवाब देने हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? यस सर। ओके, ग्रुप ए, आपके लिए रैपिड फायर राउंड का सवाल है। कोलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? चतरा। गुमला के महामाया मंदिर में किस देवी देवता की पूजा होती है? माँ काली। कुंदा का किला झारखंड के किस जिला में है? कोनार बांध किस जिला में है? सर हजारीबाग। झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम क्या है? बेतला नहीं। सर पलामू अभ्यारण्य। ग्रुप बी, आपके लिए रैपिड फायर राउंड का लगातार 5 सवाल जिसको आपका जवाब 1 मिनट में लगातार देना है। युगल मंदिर किस जिला में है? सूर्य कुंड मेला का आयोजन किस जिला में होता है? हजारीबाग। झारखंड की प्रसिद्ध सोहराय और कोहबर चित्रकारी को किस वर्ष जीआई का टैग दिया गया था? 2020 में। बलबल मेला आयोजन कहाँ होता है? सर बलबल में ही होता है। जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राड़ू नदी पर। ग्रुप सी, रैपिड फायर राउंड का लगातार 5 सवाल आपके सामने है। पहला सवाल, द सोसाइटी ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ गॉस्पेल चर्च कहाँ स्थित है? रांची में। दूसरा सवाल, बिंदु धाम मेला का आयोजन किस जिला में होता है? तीसरा सवाल, तमाशीन जलप्रपात कहाँ स्थित है? चौथा सवाल, झारखंड के किस मंदिर को हल्दी घाटी का मंदिर कहा जाता है?
और पांचवा अंतिम सवाल, झारखंड राज्य गंगा नदी प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ? सर रांची में। रैपिड फायर राउंड के सभी सवालों का जवाब मैं एक बार आप लोगों को दे देता हूं। और ग्रुप ए, आपके एक सवाल गलत हुए हैं, मैं जवाब एक एक करके आपको बता देता हूं। कोलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? यह चतरा में स्थित है। गुमला के महामाया मंदिर में मां काली की पूजा होती है। और तीसरा सवाल, कुंदा का किला झारखंड के चतरा जिले में है। कोनार बांध हजारीबाग जिले में है। और जो सवाल आपने गलत किया था, झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य पलामू अभ्यारण्य है, ना कि बेतला। ग्रुप बी, आपके इसी तरह पांचों सवालों के जवाब मैं दे दे रहा हूं। युगल मंदिर देवघर में है। सूर्य कुंड मेला का आयोजन हजारीबाग जिले में होता है। और झारखंड के प्रसिद्ध सोहराय और कोहबर चित्रकारी को जीआई टैग वर्ष 2020 में दिया गया था। बलबल मेला का आयोजन बलबल दुआरी एक जगह है वहां, जो कि चतरा जिले में है, वहां मनाया जाता है। और जोना जलप्रपात राढ़ू नदी पर अवस्थित है। ग्रुप सी, आपके रैपिड फायर राउंड में बहुत सारे सवाल गलत हो गए। आपका प्रयास सराहनीय था, लेकिन फिर भी आपको इन सारे सवालों का जवाब आपके लिए मैं दे देता हूं। द सोसाइटी ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ गॉस्पल चर्च खूंटी में है। बिंदु धाम मेला का आयोजन साहबगंज जिले में होता है। तमाशीन जलप्रपात चतरा जिले में है। और झारखंड के हल्दी घाटी मंदिर वासुदेव राय मंदिर को कहा जाता है। झारखंड राज्य गंगा नदी प्राधिकरण का मुख्यालय रांची में अवस्थित है। क्विज प्रतियोगिता में अब वक्त आ गया है आपके मार्क्स बतलाने का। इसमें कोई आगे है, कोई पीछे है, लेकिन फिर भी जीत हार का सिलसिला लगा हुआ रहता है और यही जिंदगी है। और इसी क्रम में ग्रुप सी, आपके जो मार्क्स हैं वह हैं 40। ग्रुप बी, आपके कुल मार्क्स आए हैं 90। और ग्रुप ए इस क्विज प्रतियोगिता के विजेता बनकर उभरे हैं। बहुत ही शानदार, आपके कुल मार्क्स आए हैं 110। आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत आभार कि आप क्विज प्रतियोगिता में आए, प्रतिभागी बने और कोई विजेता बनकर उभरा। हाँ, किसी की हार भी हुई, लेकिन यह जीत हार का सिलसिला चलता रहता है और जिंदगी का अंतिम लक्ष्य आपके सामने अभी बहुत आगे है। अभी आपको बहुत दूर निकलना है, तो आप लगातार सतत प्रयास करते रहें। सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। और आप सभी प्रतिभागियों और जो लोग भी दूरदर्शन में इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, वो आप दूरदर्शन केंद्र रांची में संपर्क कर सकते हैं। दूरदर्शन के इस कार्यक्रम खुद को जाने खुद को परखें का उद्देश्य यही है कि झारखंड के जो युवा प्रतिभागी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जो झारखंड के लोग अपना ज्ञान झारखंड की संस्कृति के क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं, उनका नित्य इस कार्यक्रम से ज्ञानवर्धन हो। इस कार्यक्रम के अंत में मुझे और दूरदर्शन के पूरे टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।